ये है वो चाकू। सोचिए कितना बड़ा चाकू है ये सैफ की पीठ के अंदर घुस गया था, पीठ के अंदर रीढ़ की हड्डी तक घुस गया था और रीढ़ की हड्डी में छेद कर हालत यह थी, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वक्त पर ना आते तो सैफ का शरीर को लकवा मार सकता था, पैरालाइज हो सकती थी बॉडी। यह चाकू उनकी रीढ़ में लगा था। चाकू से हमला करने के बाद देखिए हमलावर भागा है, उसकी एक और तस्वीर सामने आ गई। सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी हमलावर की देख रहे हैं। भागने के बाद इसने कपड़ा बदल लिया है, नीली कमीज डाल ली है। जब सैफ के घर घुसा था तो ये काली शर्ट में था, उस वक्त पीछे बैग डाला हुआ था, लेकिन घर से निकला तो इसने कपड़े बदल लिए, लेकिन बैग टांग रखा है। दावा है क्या यही शख्स शाहरुख के घर में भी घुसने की कोशिश कर रहा था। ऑटो वाले से बात की जो सैफ को खून से लथपथ हालत में ऑटो लेकर गया था, सुनिए। सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मैं लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूँ तो सदगुरु एजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूँ, जैसे सामने से कोई लेडीज आती है तो रिक्शा बोल के मेरे को रुकाती है। ये महिला कौन थी? ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना इंट्रोडक्शन पे नहीं हूँ। अब कोई भी होगा तो एक लेडीज थी, तो बोली कि इमरजेंसी किसी को घाव लगा, तो गेट से भी आ गया, रिक्शा रुको रुको रुको, तो मैं रुकाया गाड़ी को। रुकाने के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ गया, फिर गाड़ी यूटर्न मार के फिर गेट पे लगाता हूँ उनको। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग वो भी है, कुछ लेडीज भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो एक निकलता है तो पूरा जख्म लगा है पूरा, जैसे यानी कि कहाँ मार लगा? उतना नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि एक इधर लगा था हल्का फुल्का में, एक इधर लगा था। अब उसमें कैसा लगा था, ऐसा कि ब्लड निकल रहा था, काफी निकल रहा था। इसी सामने वो साइड में बैठे थे, राइट साइड में बैठे थे, बीच में बच्चा बैठा था, उनके साथ में जो था यंग जो था, उनके वही समझदार था। ये इस पोजीशन पे बैठे थे, इसी रिक्शे में। और सैफ अली खान कहाँ बैठे थे? सैफ अली खान बैठे थे यहाँ पे, इस कोने में। हाँ इस कोने पे, बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा होगा। ये यहाँ पे बैठा था और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा था? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50 साल की उम्र होगी उनकी, ऐसा हाँ उम्र ही होगी ज्यादा। मैं तो इतना पहचानता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। सैफ अली खान की हालत कैसी थी और वो बैठ करके ऑटो में क्या कह रहे थे, क्या करा रहे थे? दर्द से हल्का फुल्का करा रहे थे और अपने बच्चे से थोड़ा मोड़ा बात कर रहे थे। अच्छा क्या कह रहा था? बस कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल सी बात हो रही थी उनसे, ज्यादा कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं थी, आपसी बात जो भी थी। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा। तो यानी सैफ अली खान और उनका बेटा तैमूर, उन्हें लेकर वो लीलावती अस्पताल पहुंचे। सैफ अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई, डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची है। अगली तस्वीर दिखाऊं, सैफ अभी भी अस्पताल में भर्ती है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, करीना कपूर आज सुबह फिर लीलावती अस्पताल पहुंची है। करीना कपूर के साथ साथ सैफ अली खान की माताजी शर्मिला टैगोर भी हॉस्पिटल पहुंची है। ये करीना की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सैफ की माताजी शर्मिला टैगोर पहुंची है और काफी परेशान हाल थी। बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस तरह की घटना हो सकती है। सोहा अली खान, सैफ की बेटी सोहा अली खान भी लीलावती अस्पताल पहुंची है। और ये अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। सैफ को आईसीयू से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन सैफ को जिस तरह की चोटें थी, उनकी जान भी जा सकती थी, उनकी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती थी, लकवा भी मार सकता था। अब देखिए उनको चोट कहां लगी, यहां देख रहे हैं हाथ में, गर्दन पर देख रहे हैं आपको, और ये पीठ में अगर आपको नजर आ रहा है, पीठ में चाकू लगा है रीढ़ पर। यह बहुत खतरनाक था, इसकी वजह से उनकी जान जा सकती थी। लीलावती अस्पताल में 6 घंटे तक उनकी सर्जरी हुई। डॉक्टर ने में फंसा ऑटो करके अस्पताल पहुंचे। चाकू निकालने के बाद से फ्लूइड बह रहा था, यानी तरल पदार्थ रीढ़ से निकल रहा था। उसे रोकने के लिए डॉक्टर से फौरन सर्जरी की। रीढ़ की हड्डी के अंदर दरअसल तरल पदार्थ होता है। यह लीकेज तब होता है जब शरीर में मौजूद झिल्ली में कहीं होल या फिर वो कहीं से फट जाए। यह एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो दिमाग और रीढ़ के पास होती है। यह दिमाग और रीढ़ की रक्षा भी करती है। ये इन दोनों के लिए कुशनिंग का काम करती है, यानी प्रभाव को सहने का काम भी करती है। इसके अलावा उनके लेफ्ट हैंड पर भी 2 गहरे घाव थे, साथ ही गर्दन पर भी उनके घाव था, जिसका इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हुआ। सैफ की किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ 2 mm से बच गए, यानी 2 mm चाकू और अंदर जाता तो रीढ़ की हड्डी के पार हो जाता। डॉक्टरों के मुताबिक अगर यह चाकू उनकी हड्डी के पास लगता तो सैफ पैरालाइज हो जाते, यानी उनकी बॉडी को लकवा मार सकता था। फिलहाल सर्जरी के बाद सैफ की हालत बेहतर बताई जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कह रहे हैं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूं। पूरा उनका इसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट
with such a thing. He is doing presently very well. His पैरामीटर्स have improved. जहाँ तक नाइफ पहुंचा 102 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट. इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए, तो उनकी एक अच्छी वो है. बेसिकली कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे. वो हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रीढ़ की हड्डी में. एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रीढ़ की हड्डी में गया था. अब भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, टच करने, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था. तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहां से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था. वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे हैं. बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज डूइंग एक्सीलेंट. वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है. उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी